देखिए पहला चैप्टर जिसका कि नाम है वास्तविक संख्याएं, और इसके हम लोग कर रहे हैं एक अंक वाले प्रश्न। ठीक है, तो हमने कल आपको एक अंक वाले प्रश्न बताए थे। आज जो इसी के चैप्टर के बचे हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एक अंक वाले क्वेश्चन वो बता देंगे, और आज से एक अंक वाले क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। और ये काफी इम्पोर्टेंट हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, तो देखिए आज आप लोग समझेंगे परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर। ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकें परिमेय संख्या कही जाती है। ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम लिख सकें P बटे Q के रूप में, और जहां पे शर्त है कि Q नॉट इक्वल 0। P का मतलब अंश, Q का मतलब हर। कोई भी संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकें, जहां पे Q नॉट 0 का मतलब हर जो है वो 0 ना हो। ठीक, और P और Q कैसी होनी चाहिए? P और Q होनी चाहिए सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब कि अगर अंश और हर का महत्तम समापवर्तक निकाला जाए तो 1 होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है उन्हें कहा जाता है सहअभाज्य। जैसे 5,7, तो 5 और 7 कैसी हैं? दोनों सहअभाज्य हैं क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे 11,13 ये कैसी हैं? सहअभाज्य। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे मान लो 3/4 ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये आपका P हो गया और ये आपका Q हो गया। जैसे मान लो है आपका 3, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 3 को आप 3/1 लिख सकते हो। ये P हो गया और ये Q हो गया। जैसे मान लो √4, तो 4 का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? तो √4 का मतलब होता है 2, और 2 को आप बोल सकते हैं 2/1, क्योंकि 1 आप किसी के नीचे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब √4 भी क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए लिखा है आपका √2, तो ये 2 का वर्गमूल बाहर नहीं निकलेगा भाई। √2 को आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं √2/1। तो ये तो Q है लेकिन ये P नहीं है क्योंकि इस पे अंडर का निशान लगा है। ठीक है, तो इसलिए √2 क्या है? अपर में। √3 क्या है? अपर में। लेकिन √4 क्या है? परिमेय है। इसी तरह √9 जो है, √9 को भी आप लिख सकते हैं परिमेय, और 3/1 इसका मतलब √9 भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जैसे बताइए 0 परिमेय है कि नहीं? 0 जो है ये परिमेय है कि नहीं? देखिए 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं। अब नीचे देखिए Q है कि नहीं? तो 0 परिमेय संख्या है। 0 कैसी संख्या है? क्योंकि हम नीचे 1 किसी के भी नीचे ले सकते हैं। शर्त है परिमेय की कि Q नॉट 0, यानी Q का मतलब हर 0 ना हो। तो इसमें देखिए क्या कहीं हर 0 है? नहीं है। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, ये MCQ में पूछा जाता है कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो आप क्या बताएंगे? 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अच्छा, अब मान लो जैसे ये हमने लिखा 5 और ये √2, तो बताइए 5 कैसी संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? और √2 कैसी है? तो इन दोनों के बीच प्लस लगा दिया, तो 5 + √2। अब 5 + √2 को परिमेय बोलेंगे कि अपरिमेय बोलेंगे? अपरिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो ये आपसे बहुविकल्पी में पूछा जाता है। लिखा होता है कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, तो वहां पे 4 विकल्प होंगे, परिमेय, अपरिमेय और कुछ लिखा होगा।
तो आप अपरिमेय को टिक करेंगे। अब यहाँ पे 2-3 चीजें आप ध्यान रखेंगे। परिमेय अपरिमेय का जोड़ हमेशा कैसा होता है? अपरिमेय। इसी तरह परिमेय और अपरिमेय का घटाना हमेशा कैसा होता है? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का गुणा कैसा होता है? अपरिमेय। और परिमेय और अपरिमेय का भाग भी होता है अपरिमेय। इन 4 में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इतना ये इसका बेसिक था। अब हम इस पर देखेंगे, इसी पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। तो अवध ओझा के दोस्त ने फोन किया अवध ओझा को कि जो है हमारा भतीजा वहाँ डलही में कोचिंग कर रहा है, उसको जरा 5,000 रुपये दे देना, फिर हम आपको दे देंगे। उसने घर पे बोला होगा अंकल पैसे जरूरत है। तो अवध ओझा जो है भाई पहुंचे उसके पास, कमरे पे उसके 5,000 रुपया डाल के कि देना है भतीजे को। तो जब पहुंचे तो देखा वो मुंह में जो है शहद लगाया था। शहद वो मुंह में जो है शहद लगाई है। ठीक है, तो ओझा ने सर ने उससे पूछा, कहा बेटा क्या हुआ, जल वल गए क्या? तो कहा नहीं अंकल वो ऐसा नहीं है, दरअसल इसको लगाने से जो है थोड़ा शाइनिंग आती है, चमक आ जाती है। तो अवध ओझा ने रुपए अपने जेब में वापस रख लिए और तुरंत उसके चाचा को फोन लगाया। अरे कहा ये आइस की तो बात छोड़ो, कहा ये 100 साल पढ़ेगा, ये चपरासी भी कभी नहीं बनेगा। कहता इसका आधारभूत सिद्धांत है गलत है। कहा खाने वाली चीज ये मुंह में लगाए बैठा है। नहीं समझ भाई? वैसे ये अरे ये फैशन लड़कियों का है चुटिया उटिया बनाना, और तुम्हारा आधारभूत सिद्धांत है गलत है। मान लो फिल्म में उसने किया तो थोड़ी देर के लिए कर दिया, उसको एक भाई उसको तो फिल्म चलाना है। हाँ, अब देखने में भी ऐसे मतलब अब उसने चौड़ा पैजामा पहन लिया तो ये भी चौड़ा लटकाए घूम रहे हैं। चलिए देखिएगा, चपरासी कहाँ जा रहे हो, बस देखिएगा। चलिए कम टू द पॉइंट। लिखा है निम्न में अपरिमेय है। बताइए ये अंडर 25 अपरिमेय है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडर 25 का वर्गमूल 5 होता है। दूसरा ये जो है अपरिमेय है, क्योंकि 7 परिमेय है, √3 अपरिमेय है। और हमने अभी अभी आपको बताया कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हो या घटाना हो या गुणा हो या भाग हो, अपरिमेय ही होता है। तो इसमें बी वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग होता है अपरिमेय। इसका भी बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 22/7 माइनस पाई। ये शून्य है कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि प्राकृत संख्या है? अपरिमेय। पहले बताओ जो 22/7 है ये कैसी संख्या है? 22/7 कैसी होती है? परिमेय होती है ना, ये परिमेय होती है। और जो पाई है ये कैसी संख्या होती है? अपरिमेय। ये अपरिमेय है, ध्यान रखना। ये पाई को 22/7 लिखा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाई 22/7 के बराबर होता है। पाई 22/7 के लगभग बराबर होता है, समझ गए? इसलिए पाई की जगह पे 22/7 आप लिख देते हैं। तो 22/7 तो परिमेय है, लेकिन ध्यान रखिएगा पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। इसको बड़े कायदे से याद रखना, ये कभी कभी आ जाता है। तो 22/7 जब परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय का घटाना क्या होगा? अपरिमेय। तो इसका मतलब ये सी वाला जो है आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ लिखा अपरिमेय संख्या है, तो 22/7 कैसी होती है? अब पाई कैसी होती है? बी वाला सही। तो बी वाला आपका ये सही हो गया।
देखिए अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या को शांत दशमलव रूप में व्यक्त कर सकते हैं यदि हर का गुणनखंड है 2, 3, 5, 2 या 3, 3 या 5, 2 या 5। कौन सा सही? 2 या 5। ये डी वाला सही है। इसमें लिखा है 2 या 5, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अगर कोई संख्या लिखी हुई है, भिन्न लिखी है, और उसमें जो हर है, आप हर का गुणनखंड करके देखें। अगर हर के गुणनखंड में 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, तब वो संख्या शांत होती है, अदरवाइज वो शांत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये लिखा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य। समतुल्य का मतलब होता है बराबर। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। कितनी? 1, 2, 3। अपरिभाषित का मतलब होता है अनेक, बहुत सी। तो किसी हाँ, जैसे मान लो ये कोई संख्या है 2/3, ये क्या है? परिमेय में। अब अगर इसको आप 2 से गुणा कर दो तो 4/6, ये भी परिमेय हो गई। फिर इसी संख्या को आप 3 से गुणा कर दो, ये भी परिमेय हो गई। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चाहे जितना करते जाइए। तो इसलिए किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य जो बराबर होती हैं वो अनेक संख्याएं होती हैं, और अनेक को आप इंग्लिश में इनफाइनाइट या हिंदी में अपरिभाषित बोल सकते हैं। तो इसलिए ये वाला आंसर इसका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या 17/2 की घात 2 गुणित 5 का दशमलव प्रसार कितने स्थान बाद समाप्त होगा। तो इसमें क्या होता है, एक ट्रिक होती है, और नीचे जो है 10, 100 या 1000 इस टाइप की संख्याएं बनाई जाती हैं। और उसके लिए करना क्या होता है, घात को बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पे कितनी घात है? 2। ठीक है, आवाज बेसुरी ना निकालना। सुनो, बस हो गया। अच्छी आवाज निकलनी चाहिए और स्लो मोशन में बस काट लो। तो 2 पे घात कितनी है? 2। तो 5 पे कितनी होनी चाहिए? 5 पे 2 ही होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि जैसे मान लीजिए है 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 2। तो ये जब घात बराबर होती है तो संख्याओं का गुणा हो जाता है। तो 5 गुना 10 की घात 2। अगर घात बराबर है तो संख्याओं का क्या हो जाता है? तो यहाँ पर अगर 2 पे घात 2 है तो 5 पे भी घात कितनी होनी चाहिए? तो 5 पे घात 2 बनाना है तो नीचे एक 5 से में गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे हमारा क्वेश्चन ये है 17/2 की घात 2 गुणित 5। तो अब नीचे 2 5 बनाने हैं तो 1 5 ऊपर लिख देंगे, 1 5 नीचे। ऐसा नहीं है कि हम अपना काम बनाने के लिए सिर्फ नीचे गुणा कर दें। अगर नीचे करते हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अब ऊपर 17 का 5 में गुणा हो गया तो ये 85 हो गया, और नीचे 2 की घात 2 है गुणित, अब ये 5 भी 2 बार हो गया तो 5 घात 2। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे घात क्या है? बराबर है। यहाँ पे घात बराबर है ना, तो जब घात बराबर हो जाता है तो गुणा हो जाता है। तो 5 दूना 10, और 10 पे घात कितनी हुई? 2। ठीक, अब 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 10 की घात 2 का मतलब होता है 100। अब 100 में कितने 0 हैं? 2। तो 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो वो पूछ रहा था दशमलव प्रसार कितने स्थान बाद। इसका मतलब दशमलव कितने स्थान बाद लगेगा? तो 2 स्थान बाद। तो यहाँ पे जो 2 वाला लिखा है ऑप्शन, ये वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, आपको भाग करने की कोई जरूरत नहीं है कि भाग करके देखें, बस ये काम करें।